डिस्प्लेइंग फाइल टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा है कि ls की कमांड आपको बताती है कि किसी भी डायरेक्टरी में उसके जो कंटेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, लेकिन ls की कमांड, लिस्ट की कमांड आपको ये नहीं बताती कि फाइल के जो कंटेंट हैं वो आइदर डायरेक्टरी है, टेक्स्ट है या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए जो सिंटैक्स हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास है ls स्पेस माइनस एफ, और एफ जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपके कैपिटल एफ के साथ होगा। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं या कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड है उसका सिंटैक्स आपके पास आ जाएगा कि इसकी जो टाइप है फाइल की वो क्या है। ए फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर द नेम इंडिकेट्स दैट दिस इज अ डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। अगर किसी भी फाइल के बाद फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल डे स्टूडेंट्स आपके पास डिस्प्ले के ऊपर आता है तो इससे मुराद ये होगा कि ये एक डायरेक्टरी है। अगर आपके पास कोई भी सिंबल नहीं इंडिकेट हो रहा है किसी भी फाइल नेम के साथ, तो उससे मुराद होगा कि ये आपकी एक आस्की फाइल है। इफ देयर इज नो सिंबल आफ्टर द नेम दिस इंडिकेट्स अ प्लेन आस्की टेक्स्ट फाइल विद नो फॉर्मेटेड कैरेक्टर्स। अगर किसी भी नाम के बाद डे स्टूडेंट्स अस्टेरिक का साइन आ रहा है तो उससे मुराद होगा कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये कोई प्रोग्राम फाइल है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी भी फाइल के बाद एट द रेट का सिंबल होगा डे स्टूडेंट्स तो उससे मुराद ये होगा कि ये आपकी एक अल्टरनेटिव नाम आपने दिया हुआ है इस फाइल को, इसकी ओरिजिनल जो फाइल है वो किसी और डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। पाइप सिंबल इंडिकेट्स, पाइप्स जो हैं डे स्टूडेंट्स वो आपकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं कि एक आपने एक प्रोसेस ओपन किया हुआ है, सपोज करें वो रीडिंग के लिए है और दूसरा जो है वो राइटिंग के लिए है। इसकी एक एग्जांपल आपकी यूएसबी से डेटा कॉपी की भी हो सकती है। और एट द एंड जो आप लोग एक सिंबल यूज कर रहे होते हैं वो आपके पास इक्वल साइन का है। जो इक्वल साइन है डियर स्टूडेंट्स वो सर्किट को इंडिकेट कर रहा होता है। ये आपके पाइप की तरह ही है, लेकिन ये परमिट करता है नेटवर्क एंड बाई डायरेक्शनल लिंक्स, लेकिन ये आपके जो बाई डायरेक्शनल लिंक्स हैं वो जो आपके नेटवर्क्स हैं उसको भी ये परमिट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे ही ये कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर आप उन्हीं सिंबल को देख सकते हैं कि किसी भी फाइल टाइप के बाद अगर आखिर में फॉरवर्ड स्लैश है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी है। अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो वो आपकी एक प्लेन फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। अस्टेरिक इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। सिंबॉलिक लिंक से मुराद है कि ये फाइल एक आपने एक अल्टरनेट नेम दिया हुआ है इस फाइल को, और जो ओरिजिनल फाइल है ये किसी और लोकेशन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है। उसी तरीके से आपने देखा है कि पाइप से क्या मुराद है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, और सॉकेट ये नेटवर्क्स के अंदर आप लोग डील कर रहे होते हैं। और अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने जस्ट ls स्पेस माइनस एफ कैपिटल के साथ ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ये एक छोटी सी लैब भी है। जस्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ls स्पेस माइनस एफ, ये आप नीचे देख सकते हैं कि आप यूजर 2 की इन दिस मीडिया एक्टिविटी यू आर लॉग इन एज यूजर 2 एंड योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी इस वक्त डे स्टूडेंट्स आप होम यूजर 2 और डायरेक्टरी 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ls स्पेस माइनस एफ की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये दो डायरेक्टरीज हैं और एक आपके पास आज की फाइल है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लिस्टिंग डायरेक्टरी कंटेंट्स, डिस्प्लेइंग अ लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्टिंग डे स्टूडेंट्स एक और कमांड है हमारे पास ls स्पेस माइनस एल या लॉन्ग के साथ। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के बारे में आपके पास आना शुरू हो जाती है। ls की जो कमांड है वो आपको इस तरीके से डिटेल जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग ls स्पेस माइनस एल की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे
तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी फाइल के शुरू के अंदर अगर डी है तो डे स्टूडेंट्स ये आपकी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर डे स्टूडेंट्स आपकी किसी भी फाइल के स्टार्ट में अगर डी लिखा हुआ आ रहा होगा तो इससे मुराद है कि ये आपकी एक डायरेक्टरी है। अगर यहाँ पर रेगुलर या डैश का साइन आ रहा है तो डैश इंडिकेट करता है कि ये एक आपकी फाइल है, जबकि डी जो है आपकी डायरेक्टरी को इंडिकेट कर रही है। इसके बाद आप लोग देखें कि रीड राइट एग्जीक्यूट RWX, ये डे स्टूडेंट्स आपकी रीड राइट एग्जीक्यूट या परमिशंस के हवाले से है कि जब भी हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर या रेगुलर फाइल के अंदर अगर हम परमिशन सेट करना चाहते हैं कि ये कौन इसको रीड राइट कर सकता है, ये नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आकर भी हम लोग इसको बड़ा डिटेल से परमिशंस को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम परमिशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर डे स्टूडेंट्स आपके पास लिंक्स हैं कि इनके जो लिंक्स हैं या इनके जो अल्टरनेटिव पाथ हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। देन हु इज़ द ओनर, के जिसने ये फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट किया है तो वो यूज़र 2 है। और ये जो यूज़र है डे स्टूडेंट्स ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये स्टाफ के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। देन आप देखते हैं कि साइज़ ऑफ द डायरेक्टरी या फाइल का जो साइज़ है वो गिवन है, ये क्रिएट कब की गई थी, और ये एंड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि फाइल नेम क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर किसी भी फाइल के स्टार्ट में डी होगा तो वो किसी डायरेक्टरी को इंडिकेट कर रहा होगा, और अगर डैश का साइन आता है तो डे स्टूडेंट्स वो आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो आप लोग ls स्पेस -l की कमांड या लॉन्ग के साथ आप लोग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के हवाले से आपको गिवन कर रहा होता है। या इस तरीके से जैसे डे स्टूडेंट्स आप लोग ls -l की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आना शुरू हो जाती है। ये एक लैब है छोटी सी जो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आप लोग देखें कि आप डायरेक्टरी 2 में हैं और ls -l की कमांड को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरीके से आपके पास कुछ फाइल आ रही हैं, डैश है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक नोट्स की फाइल है। फिर ये डी के साथ हैं तो ये दो डायरेक्टरीज हैं, बीन्स की डायरेक्टरी है और रेसिपीज की डायरेक्टरी है। तो डे स्टूडेंट जब भी आपने डिटेल इंफॉर्मेशन मालूम करनी है कंटेंट के हवाले से, उसके लिए जो कमांड या जो सिंटैक्स आप लोग यूज करेंगे वो ls स्पेस -l होगा आपके पास। डे स्टूडेंट्स जो मेजर डिफरेंस है ls -l और ls -ld का वो ये है कि जब हमें जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या परमिशन सेट की गई हैं, उस सूरत में हम इस कमांड को यूज़ करते हैं और हमें इसके कंटेंट से वास्ता ना हो या हम उसके हवाले से ज़्यादा कंसर्न ना हो, उस सूरत में हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग ls -l के साथ ही मोस्टली प्रोसीड कर रहे होते हैं। Now we will see another command ls स्पेस -r कैपिटल रिकर्सिव के लिए है डे स्टूडेंट्स। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मालूम करना चाहते हैं कंटेंट्स को किसी भी डायरेक्टरी के इसकी सब डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस सूरत में हम ये कमांड यूज़ करते हैं ls स्पेस -r कैपिटल के साथ। ये कमांड जैसे ही आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो डे स्टूडेंट्स क्या होगा कि किसी भी डायरेक्टरी और उस डायरेक्टरी के अंडर जो भी सब डायरेक्टरीज हैं उसके जो भी कंटेंट होंगे वो आपके पास डिस्प्ले के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। रिकर्सिव मीन्स होता है कि अगेन एंड अगेन के इसके बॉटम के ऊपर या इस ट्री के अंडर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शो होना शुरू हो जाएगी, और जो आर है डे स्टूडेंट्स वो कैपिटल के साथ है। और आप इस तरीके से किसी भी डायरेक्टरी का नाम देंगे तो वो शो कर देगा कि इसके अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर मज़ीद कितनी सब डायरेक्टरीज हैं और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है। डे स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो मेटा करैक्टर्स हैं इसके स्पेशल मीनिंग होते हैं शेल के लिए, और जो मेटा करैक्टर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप मुख्तलिफ जो काम हैं वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जाकर यूनिक्स कमांड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। Some of the meta characters used with Unix are similar in function to those used with DOS। बहुत ज़्यादा जो मेटा करेक्टर्स हैं वो DOS के साथ भी सेम पैटर्न के ऊपर काम कर रहे होते हैं।
जो मेटा करेक्टर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें आपके स्टेरिक और क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट्स जो हैं डे स्टूडेंट्स, इनको आप मेटा करेक्टर्स कह सकते हैं। डेट आर नॉट अल्फा न्यूमेरिक, या जो आपके न्यूमेरिक करेक्टर से हटकर हो सकती हैं। यहाँ पर एग्जांपल के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपके पास सेमी कॉलन है कि कोई भी कमांड की एग्जीक्यूशन आप लोग कर रहे हैं, अगर आप सेमी कॉलन प्लेस कर देते हैं तो मुख्तलिफ कमांड्स आप लोग एक ही सिंटैक्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अस्टेरिक है, इसी तरीके से अस्टेरिक डी, अस्टेरिक के साथ जो भी डी के साथ कोई भी डायरेक्टरी हो रही होगी स्टार्ट, उसको आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हैं या मुख्तलिफ ये जो सिंटैक्स हैं मेटा करेक्टर्स के साथ आगे चलकर आप इनकी मुख्तलिफ लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेटा करेक्टर्स करते क्या हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि डेप्थ के अंदर जाकर आप मुख्तलिफ कमांड की एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उनकी एग्जीक्यूशन को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो मेटा करेक्टर्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक अस्टेरिक, क्वेश्चन मार्क एंड ब्रैकेट साइंस, इनको आप मेटा करेक्टर कहते हैं।